हेलो बच्चों, रेलवे अब वैकेंसी पर वैकेंसी लेके आ रहा है। देखो 2024 में इतनी सारी वैकेंसी निकाली है और अब 2025 की भी वैकेंसी निकालने स्टार्ट कर दी। एएलपी की वैकेंसी आ गई थी, टेक्नीशियन आ गई थी और अब आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल रहा है। पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर अलग अलग जो पोस्टें आती है उनकी भी वैकेंसी आ रही है। इसमें टोटल वैकेंसी आएगी 434। इस बार वैकेंसी कम है, पिछली बार 1376 वैकेंसी थी, इस बार 434 है। वैकेंसी कम है लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकालने की बात करी है। इनके जो फॉर्म भरने वाले हैं वो हैं 9 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। ये डेट जरूर ध्यान रखना। 9 अगस्त के पास आपके पास में एक फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये आपको डेट दे रखी है, एज भी लिमिट आपको दे रखी है। ठीक है, इसमें बेसिक पे भी आपको बता रखा है किस तरह से, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको बता रखा है। तो अभी देखो लास्ट ईयर जैसा एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं डिटेल, तो देखो लास्ट ईयर की बात करें टोटल 1376 थे, इस बार 434 है। लास्ट ईयर क्या था, 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक फॉर्म भराए थे और इनके जो एग्जाम करवाए थे वो अप्रैल 2025 के अंदर था, अप्रैल 2025। तो देखो सितंबर से लेके अप्रैल तक का टाइम है। तो इस बार एग्जाम कब करवाएंगे अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना जो भी इन पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं। देखो पिछली बार बहुत सारे अलग अलग पोस्ट थी, लेकिन इस बार जो पोस्ट है वो कम है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ ऐड होके जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर कुछ ऐड करके भी दे दे, तो ये ध्यान रखना है। तो इनमें जो अलग अलग पोस्ट वाइज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। देखो पिछली बार एग्जाम हुआ था 28 अप्रैल से 30 अप्रैल, 3 दिन के अंदर एग्जाम करवा दिया था। तो इसके कंपटीशन एकदम माइनर सा होता है, बहुत कम कंपटीशन होता है, 2-3 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता है। फॉर्म भरने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखो इसमें क्या B1 C1 C2 तीनों का आप अलग अलग देख सकते हैं, B1 C1 एंड C2 का। तो देखो आपको डिस्टेंस विजन 6/9, इसमें भी डिस्टेंस 6/12 है, इसमें डिस्टेंस विजन 6/12 है, विथ और विदाउट ग्लासेस। यानी इसमें आपके चश्मा चल सकते हैं तीनों के अंदर, चश्मा की कोई मनाही नहीं है। बाकी देखो कलर ब्लाइंड ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें जो फीस थी वो देखो सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये थी, जो कि अगर आपने एग्जाम दिया होगा प्री का तो आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। बाकी जो SC ST और महिला जितनी भी होंगी उनके लिए 250 रुपये की फीस होगी, जो एग्जाम देने के बाद पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। तो ये एग्जाम का सिस्टम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का तो पैटर्न क्या होने वाला है, देखो जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही वैसा अब होने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें था। देखो आपको सब्जेक्ट वाइज जिस ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके 70 नंबर आएंगे, 70 सवाल। फिर जीके के 10 सवाल आएंगे और अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक गणित रीजनिंग इनके 10 सवाल आएंगे, जनरल साइंस के 10 सवाल आएंगे। यानी 30 नंबर तो उनके हो गए और 70 नंबर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के हो गए। तो कुल मिला के 100 नंबर के 100 सवाल आएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग देर का 1/3 होगा और टाइम देर का आपको 90 मिनट 400 क्वेश्चन, और 120 मिनट्स उनको है जो PWBD वाले कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, वैकेंसी आ चुके हैं, ढंग से तैयारी में लग जाओ। पिछले वाले का रिजल्ट का इंतजार मत करो, आपने जो किया है वो अच्छा है, अगली वैकेंसी की अब तैयारी कर लो। ठीक है, तो अब तैयारी से लग जाओ। थैंक यू।